कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो कभी भूली नहीं जाती। मध्य रात्रि, एक सुनसान हाईवे जहां सिर्फ एक ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और अंधेरे का सन्नाटा है। हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल जहां से अजीब सी चीखें और साई रोज गुजरते हैं। ये राघव है, एक ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी भर हाईवे और रास्तों पर सफर करने की आदत थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है, जैसे उसे खुद अपने रास्ते का एहसास नहीं। हमें ताबीज को गले में पहनना। उसने सुना तो था कि ये बुरी आत्मा से बचाता है, लेकिन क्या ये सच है कि उसका रखवाला बन सकता है? हाँ, शायद उसके जीवन का अंत आज के सफर में लिखा गया है। जैसा ही राघव अपनी नजर अपने रियर व्यू मिरर में डालता है, उसे एक छाया सी दिखाती है, पर जैसे ही वो देखने की कोशिश करता है, वो छाया गायब हो जाती है। उसके दिल में एक घबराहट का एहसास रह जाता है। हाईवे के इस अंधेर में आज उसका रास्ता और भी ज्यादा भयावह लगता है। रात के 12 बजे थे। एक सुनसान हाईवे पर राघव अपना ट्रक धीरे धीरे चला रहा था। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था और रात का सन्नाटा उसके दिल को घबराहट से भर रहा था। ऐसे सुनसान रास्ते पर अक्सर अजीबोगरीब चीजें होती हैं, लेकिन उस रात राघव को क्या पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है। जैसा ही राघव अपने ट्रक की हेडलाइट्स में देखता है, उसके रास्ते के किनारे एक छाया नजर आती है। एक सुंदर औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई अपनी निगाहें नीचे किए छुपी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज छुपा था, कुछ ऐसा जो उसे देखता है राघव के रोंगटे खड़े कर देता है। राघव ने ट्रक को रोका और कुछ सोचने लगा। उसके दिल में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसने सोचा कि अकेले हाईवे पर शायद इस औरत को मदद की जरूरत हो। हिचकिचाते हुए उसने ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, क्या आपको कहीं छोड़ दूं बहन जी? औरत बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गई। राघव ने अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसके होठ क्यों बंद हो गए, ये उसे भी समझ नहीं आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके साथ ही हमारे ट्रक के अंदर एक ठंडक भी चली आई थी। औरत ट्रक में चुपचाप बैठी रही और ट्रक के केबिन के अंदर का महल और भी भारी हो गया। राघव कभी उस औरत को देखता तो कभी रास्ते पर ध्यान देने की कोशिश करता, पर उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। राघव ने ट्रक को वापस रास्ते पर डाल दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अजीब से साए ट्रक के आसपास दिखने लगे। जैसा ही वो अपने पीछे देखता है, साए गायब हो जाते हैं। लगा शायद ये उसका वहां है, लेकिन ऐसा कितनी बार होता रहेगा, वो भी उसके समझ से बाहर था। अचानक उस औरत ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। ये मुस्कुराहट बिल्कुल अलग थी, अजीब और भयंकर। उसके चेहरे का सुकून अब एक भयानक चेहरे में बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अंधेरा था जो दिल को कंपाने के लिए काफी था। राघव के गले में एक ताबीज था जो उसने बचपन में किसी साधु से लिया था। उसने हमेशा सुना था कि ये बुरी आत्मा से बचता है। अचानक वो ताबीज चमकने लगा। औरत ने हमें चमक को देखा और उसका चेहरा और भी खतरनाक हो गया, जैसे उस ताबीज से वो दूर भागना चाहती हो। तभी राघव ने देखा उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसका सुंदर चेहरा अब एक भूतिया चेहरे में बदल गया था। आंखों में खून के आंसू और होठों पर एक भयानक हंसी थी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत ने धीरे से कहा, उसका शिकार बनने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। उसकी आवाज में एक ठंड थी, जैसी वो कहानी बता रही हो, लेकिन असली कहानी में वो खुद वही खूनी चुड़ैल हो। उस औरत की आंखों के साथ एक पुरानी कहानी उजागर होने लगी। कभी वो हाईवे पर एक आम लड़की थी, लेकिन प्यार और धोखे ने उसे एक खूनी आत्मा में बदल दिया था। उसकी मौत के बाद वो हमेशा अपने आशिक से बदला लेना चाहती थी, और तब से हर उस राही को इस हाईवे पर रोक लेती थी जो उसकी कहानी सुनने की कोशिश करती। मुझे तुम्हारी कहानी से डर नहीं लगता। तुम एक आत्मा हो और मैं जीता जागता इंसान हूँ। जैसा उसने ये कहा, उसका अमल और भी तेजी से चमकने लगा और उसके पास एक रोशनी का घेरा बन गया। हमें औरत ने जोर से चिल्लाया और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन ताबीज की चमक के सामने उसकी ताकत कम होने लगी। धीरे धीरे वो आत्मा अपने ही विश्वास और दर्द में डूब गई और एक अहिंसा रोशनी में बदल गई। उसका चेहरा पहले जैसे सुकून से भरा हो गया और धीरे धीरे वो हवा में घूमते हुए लापता हो गई।
राघव ने ट्रक वापस चलाया और हाईवे से निकल गया। उस रात उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीती थी, लेकिन वो हाईवे पर वापस कभी नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर एक डर और एक राज का बोझ था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक अजीब से चेहरे का एहसास हुआ। पीछे से एक कोमल आवाज में कोई उसका नाम ले रहा था। राघव, तुम सच में मुझे पहचान नहीं पाए। मैं तो तुम्हारे ताबीज में ही थी और हमेशा यहीं रहूंगी। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया और तभी ट्रक में वही ठंडी हवा फिर से चलने लगी और हाईवे पर कहीं दूर से वो चीखें फिर सुनाई देने लगी। शायद राघव का जीवन अब उस हाईवे का हिस्सा बन गया था। क्या आपने भी कभी किसी चुड़ैल को देखा है? शायद वो आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। क्या हाईवे पार है और अगला शिकार शायद आप हो सकते हैं। राघव ने सोचा था कि वो उस हाईवे की चुड़ैल से आजाद हो गया था, लेकिन सच तो ये था, वो अब उसके गले में लटके उसके साथ रहने लगी थी। उसका आखिरी सफर अब शुरू हो चुका था, एक ऐसा सफर जिसमें अब वो कभी तन्हा नहीं रहेगा।